दोस्तों, मगरमच्छ को पानी का आतंक कहा जाता है, जो कि एक बार उसके जबड़े में कोई फंस गया तो उसका बचना उतना ही नामुमकिन है जितना सूरज का पश्चिम से निकलना। धरती पर आज तक जितने भी रेफरल्स हुए हैं उसमें से सबसे खतरनाक और पावरफुल बाइट फोर्स मगरमच्छ का ही होता है। जंगल में तो हर घड़ी जान का खतरा बना ही रहता है, लेकिन पानी पीते वक्त इस आफत का ध्यान नहीं रखा तो फिर वो कभी ध्यान रखने लायक आपको छोड़ेगा ही नहीं। फिर चाहे शेर हो या हाथी, ये बड़े बड़े खूंखार जानवरों का भी शिकार कर लेता है मगरमच्छ। मगर ऐसा भी नहीं है कि मगरमच्छ की हमेशा जीत होती है, कभी ऐसे भी मौके आते हैं कि ये खतरनाक शिकारी खुद ही शिकार हो जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ऐसे ही मौके पर नजर डालेंगे जब मगरमच्छ गलत अपोनेंट से भिड़ गया और फिर उल्टी ही मुंह की खानी पड़ी। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, बस मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। नंबर 1, जैगुआर। इस वीडियो में देखिए ये जैगुआर कैसे पानी में छलांग लगा देता है। नहीं, ऐसा नहीं किया जिसका नहाने का मन कर रहा है, बल्कि ये तो मगरमच्छ को अपना शिकार बनाने के लिए पानी में कूदा है। जी बिल्कुल, इस बार मगरमच्छ नहीं बल्कि जैगुआर ने मगरमच्छ से पंगा लिया है। इस बात का इतिहास गवाह है कि जैगुआर आज तक कभी भी मगरमच्छ से नहीं हारा। इस लड़ाई का अंत बस कुछ इसी तरह होना है। जैगुआर ने मगरमच्छ को गर्दन से दबोच रखा है और तब तक पकड़ कर रखा है जब तक उसके प्राण पखेरु ना उड़ जाए, और फिर उसके बाद ये पानी से खींचकर बाहर ले आया। नंबर 2, क्रोकोडाइल। जी हाँ, एक बिरादरी में भी तो लड़ाइयाँ होती हैं। जब दो क्रोकोडाइल आपस में झगड़ते हैं तो ये युद्ध बड़ा घमासान होता है। वैसे तो मगरमच्छ इतने समझदार होते हैं कि वे आपस में कभी नहीं झगड़ते, क्योंकि वे जानते हैं कि ताकत और बहादुरी के मामले में कोई भी एक दूसरे से कम नहीं है। ऐसे में क्यों एनर्जी को वेस्ट करना। मगर ये बात बच्चे नहीं समझते हैं ना। ये बच्चे अक्सर खाने को लेकर या ऐसे ही आपस में लड़ भिड़ पड़ते हैं। नंबर 3, बफेलो। बफेलो के साइज को देखकर एक बार तो शेर भी भैंस पर हमला करने से पहले 10 बार सोचता है। मगर मेरे दोस्त, पानी में तो भैंस तो क्या, हाथी भी सेफ नहीं है, क्योंकि मगरमच्छ नाम का ये यमदूत किसी को नहीं छोड़ता। हाँ, मगर बहुत बार ऐसा हुआ है, पानी के बाहर भैंसों ने मिलकर इसे घंटों तक पटक पटक कर पेला है। यहाँ देखिए कैसे इस मगरमच्छ ने भैंस की गर्दन को पकड़ रखा है, मगर भैंस इतनी ताकतवर है कैसे इस मगरमच्छ को खींचकर बाहर ले आया। और जैसे ही मगरमच्छ ने देखा कि यहाँ पर दुश्मनों की भीड़ जमा है तो फिर वो उल्टे पैर भागा और फिर वापस पानी में दुबक गया जाकर। नंबर 4, एलिफेंट। जैसा कि मैंने कहा कि पानी में भैंस तो क्या, हाथी भी सेफ नहीं है, क्योंकि पानी का ये शिकारी दानव किसी से नहीं डरता और हाथी जैसे बड़े जानवर पर हमला करने में जरा भी नहीं हिचकिचाता। वो इतना तो समझता है कि हाथी सबसे कमजोर अंग उसकी सूंड है, इसीलिए वो उसी पर हमला करता है और ज्यादातर हाथी के बच्चों पर घात लगाता है। लेकिन हाथी से पंगा लेना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि कभी कभी मगरमच्छ का दाव उल्टा भी पड़ जाता है और फिर वो अपनी बेइज्जती करवा बैठता है। अब आप यहीं पर देख लीजिए, जैसे ही मगरमच्छ ने हाथी के सूंड पर हमला बोला तो हाथी ने उसे सूंड से ही उठाकर पटक दिया। नंबर 5, टाइगर। टाइगर से पंगा लेना किसी भी जानवर को भारी पड़ सकता है, फिर चाहे वो क्रोकोडाइल ही क्यों ना हो। वैसे आज तक मगरमच्छ और टाइगर के बीच जितनी भी बार जंग हुई है हमेशा टाइगर ही जीता है, क्योंकि टाइगर की एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे क्रोकोडाइल एक झटके में चित हो जाता है और फिर वो क्रोकोडाइल की गर्दन पर वार करके चीड़ फाड़ देता है। लड़ाई भले ही पानी में हो या फिर जमीन पर, टाइगर हमेशा ही क्रोकोडाइल पर भारी पड़ता है। अब इन्हें कौन समझाए, बाप बाप होता है। नंबर 6, इलेक्ट्रिक ईल। ये एक प्रकार की लंबी मछली होती है। ये अपने शिकार को इलेक्ट्रिसिटी का झटका देकर मार देती है, इसीलिए ये मगरमच्छ जैसे शिकारियों से बच जाती है। अब यहाँ इस वीडियो में देखिए कैसे इस मगरमच्छ ने ईल को अपने जबड़े में दबोच लिया, लेकिन थोड़ी देर में बेचारा मगरमच्छ तो ठंडा पड़ गया। लगता है बड़ा ही तगड़ा बिजली का झटका खाया है। मगर अभी भी इलेक्ट्रिक ईल की परेशानी वैसी की वैसी ही है, क्योंकि मगरमच्छ तो मर गया लेकिन उसने अभी तक मुंह नहीं खोला। अब वो उसके जबड़े से कैसे बाहर निकलेगी। ये तो वही बात हो गई, हम तो डूबेंगे सनम, पर तुम्हें भी साथ लेकर डूबेंगे। नंबर 7, हॉर्स। जी हाँ, घोड़ा। वैसे क्रोकोडाइल और हॉर्स की लड़ाई बड़ी ही जबरदस्त होती है। हो सकता है पानी में मगरमच्छ भारी पड़ जाए, मगर जमीन पर तो घोड़ा मगरमच्छ को दौड़ा दौड़ा कर पेलेगा। अब यहाँ इस वीडियो में देखिए, ये एक घोड़ा मस्ती में घास खा रहा था और उसी के पास में एक मगरमच्छ भी लेटा हुआ था। फिर पता नहीं अचानक घोड़े को क्या सूझी कि वो उसी पर चढ़कर कूदने लगा और बेचारे ने बेवजह लातों की बरसात कर दी इस घोड़े ने। नंबर 8, लॉयन। ऐसे राजा साहब का शिकार करने की हिम्मत सिर्फ इस क्रोकोडाइल में ही हो सकती है, मगर ये लड़ाई कभी भी आसान नहीं होती। कभी कभी मगरमच्छ को भी अपनी करतूत का अंजाम भुगतना पड़ता है, और अगर झगड़ा पानी में हो तब तो मगरमच्छ ही भारी पड़ता है। अगर जब मगरमच्छ पानी के बाहर शेरों के हत्थे चढ़ गया तो सीधा यमलोक पहुंच जाता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। मुझे लगता है कि जंगल के किंगडम को लेकर बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन हो रही है। और देखिए कैसे एक शेर से लड़ रहा बेचारा मगरमच्छ अचानक 3 शेरों के बीच गिर जाता है और फिर तीनों मिलकर जमकर उसे पेलते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।